Welcome to Synopsis IAS Academy. I am Dr. Mohammad Zia, and this is our third lecture, third video of medieval history. और अब तक हमने थोड़ा सा नॉर्थ को देखा कि नॉर्थ में क्या हो रहा था, थोड़ा सा हमने साउथ को देखा कि साउथ में किस तरीके से पल्लवाज जो हैं वो डोमिनेंस में थे, और अब हम वापस नॉर्थ की तरफ चलेंगे और आज हम बात करेंगे बहुत ही एक व्हाट टू से इम्पॉर्टेंट aspect of medieval Indian history, and that is we're talking about the Rajputs. I'm sorry. Now the question is, who are these Rajputs? Who were these Rajputs? अगर आप Rajputs को as such समझें तो these Rajputs consist of 36 different clans, और ये जो हैं इनके जो clans हैं, इनके जो कुल है जिसे हम कहते हैं या जो वंश हैं, इसको हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं, तीन उसमें डिवाइड करते हैं। पहला है सूर्यवंशी, फिर है चंद्रवंशी और फिर है अग्निवंशी। सूर्यवंशी यानी कि जो सूर्यदेव से या उनके जो वंशज हैं उन्हें चंद्रवंशी, जो चंद्रदेव के वंशज हैं, और अग्नि के जो वंशज हैं उन्हें हमने अग्निवंशी कहा। जैसा हमने आपको पहले भी जिक्र किया था कि जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, अर्ली मिडिवल और लेट मिडिवल, और ये राजपूत जो हैं कहीं ना कहीं इन दोनों टाइम पीरियड का कनेक्टिंग लिंक है। हम इस वक्त जो राजपूत टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं और जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे जो अर्ली मिडिवल फेज में, लार्जली यहाँ तक विथ बिफोर, आई कैन से दैट बिफोर the beginning of Delhi Sultanate. Before the beginning of Delhi Sultanate जो है हम वहाँ की बात करेंगे। And if you see this whole, उसके बाद ऐसा नहीं है कि दिल्ली सल्तनत के बाद राजपूत disappeared, no. मुगल्स के साथ उनके रिलेशंस रहे, दे वर ऑन कंटिन्यूस बैटल विद द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, एंड दिस हैज बीन द हिस्ट्री। बट जो एक प्रोमिनेंस के साथ जो उन्होंने रूल किया वो हम इस टाइम पीरियड की हम बात करेंगे। राजपूत का जो अर्ली टाइम पीरियड है जनरली जहाँ पे हम उनको एज अ रूलर मान रहे हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग कहें कि वो तो अंग्रेजों के टाइम तक उनकी प्रिंसिपैलिटीज रही, बिल्कुल रही, they were acting, they were the princely states who were there. लेकिन यहाँ पे जो अर्ली मिडिवल एज है यहाँ पे राजपूट्स आर प्रोमिनेंट, एंड इट वाज देयर एक्शन और नॉट टेकिंग एक्शन विच विल डिसाइड द लेटर कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हमने जैसा भी जिक्र किया कि यहाँ पे हाउ मेनी क्लैंस वर देयर, 36 डिफरेंट क्लैंस वर देयर, 36 कुल थे, और हर कुल की एक कहना चाहिए एक रियासत थी जिसपे वो राज कर रहे थे, और इसी के बेसिस पे यहाँ से जो हर्षा से लेके जो 12th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है, हमने यही कहा दैट द डेस्टिनी ऑफ इंडिया, or rather even the destiny of India beyond this time period mostly were in the hands of various Rajput dynasties. 36 थी, लेकिन उसमें से जो मेजर थी द प्रतिहाराज ऑफ अवंती, पाला, प्रतिहारा, चौहान्स जिन्होंने दिल्ली और अजमेर दोनों पे रूल किया, राठौर्स कन्नौज से, कोहिला या सिसोदिया मेवाड़ के जो राजा थे, फिर चंदेला जो बुंदेलखंड के थे, परमार मालवा में थे, सेन राजा जो थे वो बंगाल में, सोलंकी राजा जो गुजरात में, ये सारे राजपूत जो रूलर्स हैं। हम हर किसी को देखेंगे और उनका क्या रोल रहा हिस्ट्री के अंदर, कितना क्या उनका रोल रहा। विल स्टार्ट फॉर द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट amongst the most important dynasties, and that is the प्रतिहारा। इनको गुर्जर भी कहा जाता है। अब एक बार आई वॉज टीचिंग समवेयर और उसने बोला सर ये वही गुर्जर हैं जो आज, हाँ, जिनको आज हम जो कास्ट को लेके काफ़ी कुछ नॉर्थन इंडिया में बहुत ज़्यादा है कास्टिज्म, और ये वही है यहाँ। और एक एक्चुअली मिस कंफ्यूजन के लिए जो एलिमेंट है वो
the nomads, the Gujjar Bakarwals, those who are एनिमल रियरिंग जिनका ऑक्यूपेशन है, वो दोनों के साथ एक मिस वो हो जाता है. सो दिस गुजर्स मोस्टली विच इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो रह रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज प्रतिहारास, कि ये जो प्रतिहारास थे, इफ आई ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, दिस इज लार्जली द मैप, क्योंकि उस वक्त ये सारा हिस्सा जो है हमारे ही उसमें था. वैसा और ले लो. ये जो रूल कर रहे थे इस रीजन में रूल कर रहे थे, और यहां से जो भी इन्वेजन आप देखते हो आ रहा है यहां से. दीज पीपल वर स्ट्रॉन्ग, दीज प्रतिहारास वर स्ट्रॉन्ग, इसमें कोई शक नहीं है. एंड फ्रॉम 725 जब जुनैद ऑफ सिंध आता है, तब से लेके महमूद गजनी जो 1000 AD के आसपास आता है, मतलब करीब करीब 250 साल तक, almost for 250 years, they acted as a wall, they acted as a fort against the invasion of Muslim. और ये यहाँ तब तक ये जो रीजन था ये इतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट नहीं हुआ था, ये इतना ज़्यादा पोरस नहीं था. You can see this. ये सिंध में अरब जा चुके थे, मुल्तान जो है वो रूल था, हिंदू शाही डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, लेकिन ये जो पूरा रीजन है ये था गुर्जर प्रतिहारा. और यहाँ से आप देखोगे इस रीजन में यू विल फाइंड दैट दे वर एक्चुअली एक्टिंग एज अ वॉल अगेंस्ट. सो ये जो मुल्तान या सिंध की तरफ से जो भी इन्वेजन आना था, विच वॉज अंडर अरब कंट्रोल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो नहीं हो पा रहा था. मीन्स दे वर स्टॉपिंग द इन्वेजन. अब तक नहीं हुआ जब तक whenever see the guard is strong, the wall, the fortification is strong, hence there was no as such invasion or as such attack from this side. But later on things will change. But before that we'll study about important Pratihara rulers. और सबसे पहले प्रतिहारा जो नागभट्ट वन पहले थे, और जिन्होंने इस प्रतिहार जो डायनेस्टी है इसकी स्थापना की, इसको बनाया, इसको स्टैब्लिश किया, और कन्नौज इनकी कैपिटल थी. कन्नौज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमने देखा हर्षा के समय भी, हर्षा ने भी अपनी कैपिटल कन्नौज को बनाया. अभी हम इसी लेक्चर में तो आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल रहा कन्नौज के लिए, और वो कन्नौज को ऑक्यूपाई करना इंपॉर्टेंट क्यों था, ये भी हम आगे देखेंगे. उसके अलावा वत्सराजा और नागभट्ट टू बाद में आते हैं, और इन्होंने ये जो हमने यहाँ एम्पायर देखा, इसको कंसोलिडेट करने में, इसको स्ट्रेंथन करने में इनका बहुत बड़ा रोल था. मिहिर भोज वॉज द मोस्ट पावरफुल प्रतिहारा किंग. एंड ये जो हम यहाँ एक्सटेंट देख रहे हैं ना, ये वाला सारा जो एक्सटेंट है, ये मैक्सिमम जो है ये इसी दौर में हम कहेंगे कि हुआ. सो फ्रॉम दिस टू दिस, एंड कामरूप से लेके कश्मीर तक का जो हिस्सा है, फ्रॉम कश्मीर टू नर्मदा एंड फ्रॉम काठियावाड़ टू बिहार, ये सारा हिस्सा जो है ये प्रतिहारास के कंट्रोल में था. और ये मैक्सिमम एक्सटेंट पे पहुंचता है मिहिर भोज के टाइम पे. फिर महेंद्रपाल आते हैं, एंड इन्होंने मगध और नॉर्थ बंगाल को इंक्लूड किया. राज्यपाल जो है वो आखिर प्रतिहारा जो राजा थे वो थे, और इनके टाइम तक आते आते जो इतना बड़ा एम्पायर था, इट वाज रिड्यूस्ड टू कन्नौज. एंड द प्रतिहारा पावर बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर महमूद गजनी अटैक्ड इन 1880. महमूद गजनी का अटैक होता है और प्रतिहारा किंगडम जो है वो, बट यू कैन सी फ्रॉम 725 जब जुनैद ऑफ सिंध आता है, तब से लेके 1018 तक, मतलब फिर भी 300 साल तो हैं. And in this 300 year, if someone is able to, कहना चाहिए कि defend them, तो it's great. It's really great. We should acknowledge the greatness of these Pratihara rulers. लेकिन फिर वही चीज़ है, स्ट्रॉन्ग रूलर के जाने के बाद जो है, जो वीक रूलर्स कह लो, या जो फ्यूडेटरीज थे, उन्होंने अपने आप को, तो जो प्रतिहारास के फ्यूडेटरीज थे, पाला, तोमर्स, चौहान्स, राठौर्स, परमार, सो ऑन,
इन सब ने क्या किया, इन्होंने अपने आप को पहले इन्होंने ये वही एक तरीके से जागीरदार तरीके के से थे प्रतिहारास के दौर में, और जब इनकी जब प्रतिहारास का डाउनफॉल होता है ये अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम डिक्लेयर कर देते हैं। हम इन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाला की। तो गोपाला वॉज द फाउंडर, 750 एडी में इसने इस डायनेस्टी की, किंगडम की नहीं डायनेस्टी की शुरुआत की। एंड ही वॉज यू नो लाइक उसने अपने आप को ही देवर लाइक फ्यूडेटरीज और एक अच्छे मिलिट्री कमांडर या मिलिट्री जनरल के तौर पे, और उसने उसको इलेक्ट किया गया था दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनार्की इन द रीजन यू टेक केयर ऑफ दिस रीजन। कौन सा रीजन था? बंगाल और बिहार का रीजन था। सो सो दिस वाज द रीजन, ये जो बंगाल और बिहार का रीजन है, यहाँ पे आप कह सकते हो पालाज थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ही वॉज द फर्स्ट, क्योंकि he was Buddhist, so he was the first Buddhist king of Bengal. He was the first Buddhist king of Bengal. फिर 778 and son and successor of Gopal, he expanded his kingdom again. He was a Buddhist. Important point ये है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एट भागलपुर जो है, ये जो है इनका वो रहा पाला प्रतिहारा। अब ये पाला से अलग हो चुके हैं। पाला प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा के बीच जो है हमेशा जंग चलती रही, और यही यहाँ पर भी हुआ। दिस वाज द जब इन्होंने अपने एक्सटेंट को बढ़ाया। फिर देवपाल की बात करें फ्रॉम 810 टू 850, वी आर नॉट गोइंग टू ऑल द रूलर्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट रूलर्स। धर्मपाल, और अब देखो यहाँ पे राष्ट्रकूटा के साथ यहाँ हमने क्या पढ़ा कि जो है दे हैड फाइट विद देम। बड़ी मजे की चीज ये है कि जब देखो जमीन हथियाने के, लैंड हथियाने के या टेरिटोरियल एक्सपेंशन के कई तरीके होते हैं। एक है जंग करो, मेनी लाइव्स आर गॉन, और झगड़ा करके जंग लड़के जो है अपनी जमीन पे जो है कब्जा कर लो। दूसरा आप जो है जो दूसरा तरीका जो बहुत से लोगों ने ऑप्ट किया, एंड दैट वाज दिस मैरिज अलायंस। सो इसका फायदा क्या होता था? एनिमिटी कम हो जाती थी, और इन जनरल डाउरी या गिफ्ट के नाम पे जो है वो लैंड एक्वायर कर लेते थे। और यहाँ पर भी यही हुआ। यहाँ जब उनको ये राष्ट्रकूटा से लड़ रहे थे, लेकिन देवपाल जो कि धर्मपाल का बेटा था, उसने क्या किया, उसने दिस धर्मपाल ही एक्चुअली मैरिड अ राष्ट्रकूटा प्रिंसेस। जहां वो लड़ रहा था उन्हीं से शादी कर ली, उन्हीं की राजकुमारी से, और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की तरफ ही गया। तो वो जो राष्ट्रकूटा प्रिंसेस और धर्मपाल का जो पुत्र था वो थे देवपाल, अगेन अ बुद्धिस्ट, and he built many monasteries and temples in this. But अमोघ वर्षा एक जैसे हमने उस वक्त देखा था ना कि पुलकेशिन II was an important ruler at that point of time, वैसे ही यहाँ पर भी राष्ट्रकूटा रूलर्स की बात करें तो अमोघ वर्षा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। उसके बाद बात करते हैं महिपाल की। he came in 988 and he recovered नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बंगाल जो कि जा चुका था, फिर ऑल्सो बिहार, दैट्स ऑल। देन मदन पाल, द लास्ट पाला किंग। और पालास के बाद कौन आ जाते हैं? सेनास। सो हमने अभी देखा प्रतिहारा इंपॉर्टेंट था, प्रतिहारास के कंटेम्प्रेरी जो थे वो थे पालास, और पालास के जो और ये राष्ट्रकूटास, ये कंटेम्प्रेरी थे। पालास के बाद कौन आते हैं? सेनास। ये एक तरीके से सीक्वेंस यहाँ चलता है, और यही तीनों के बीच, ये वाला जो है, ये तीनों के बीच क्या चल रहा था? इन तीनों के बीच चल रहा था स्ट्रगल फॉर कन्नौज। नाउ द क्वेश्चन इज, लेट्स सी, यू कैन सी हियर इन दिस मैप। सो ये पालाज यहाँ तक पहुंचे, फिर वापस आए। ये ग्रीन रीजन प्रतिहाराज जो है यहाँ तक पहुंचे, फिर ये कम हुआ। सेम वाज विद, बट सी
Everyone wanted this. सोने का अंडा देने वाली मुर्गी सबको चाहिए, आपको भी चाहिए सर, कहीं से मिल जाए तो बता दीजिएगा। क्योंकि देखो ये जो रीजन है, ये वो व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दोआब रीजन, गंगा यमुना का दोआब, और ये जो गंगा यमुना का दोआब है ना, ये जो पूरा गैंजेटिक प्लेन्स है, अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट द वर्ल्ड। और यहां पे एग्रीकल्चर was the economy, agriculture was the economy at this time। तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर अच्छा कहाँ था, इस रीजन में था। ये यहाँ से ले लो आप, ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, यहाँ इलाहाबाद में प्रयागराज में आके मिलते हैं, और फिर ये गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारे मिलके ये इस तरीके से इधर चले जाती है। खैर, तो ये उपजाऊ जमीन सबको चाहिए थी। यहां से देखो, साउथ भी कंट्रोल हो रहा है, ईस्ट भी कंट्रोल हो रहा है, वेस्ट भी कंट्रोल हो रहा है, नॉर्थ पे तो कंट्रोल है ही। सो कन्नौज वाज, यू नो, कैन से द एडवांटेजियस पोजीशन ऑफ कन्नौज, advantageous position of Kannauj। Now this is another important factor। So हर तरफ और हर किसी को इस fertile land, but the main thing was, और ये जो स्ट्रगल चला इनके बीच, ये कोई एक दो दिन या एक उसमें नहीं चला, rather this was actually going on। So this struggle for Kannauj was not only limited in this कि ये सिर्फ एक दो साल नहीं, you can see 2 centuries these people, मतलब वो कम ज़्यादा टाइम लैप्स में कभी देखोगे तो समझ में आएगा कि कैसे वो बढ़ रहा था, कम हो रहा था। और लड़ोगे तो कमजोर हो गए। when people are fighting among themselves, when native rulers are fighting among themselves, what will happen? You will get weakened, and when you will get weakened, कौन आया? टर्किश। सो यहाँ से उन्होंने ये जो झगड़ा था इस जगह के लिए, इसने क्या दिया, इसने एक विंडो दी कि यहाँ से जो इन्वेजन आ रहा है वो कॉन्टिन्यूसली आता रहे। देन वहाँ से आगे चलते हैं, इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से आगे चलते हैं। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज Rathors of Kannauj। So Kannauj, Rathors established themselves on the throne of Kannauj from 1090 to 1194 AD। करीब 100 years जो है इनका रूल रहा। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर या जो ग्रेट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज जयचंद। ये वही जयचंद है who was killed in the battle of Chanwar with 1194 with महमूद गौरी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चंदेलास की। So this Chandelas, their capital was Mahoba, और यशोवर्मन जो थे इनके एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे। इनका इम्पॉर्टेंट फोर्ट वाज इन कलिंजर। दिस इज ऑल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। हमेशा कहते हैं सर मिडिवल हिस्ट्री इज मोर फैक्चुअल इन नेचर, मिडिवल हिस्ट्री इज मोर फैक्चुअल इन नेचर, हेंस कई बार लगता है कि नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस। परामल वाज द लास्ट चंदेला रूलर, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर तक रहा, एंड ही वाज डिफीटेड बाय हिम। द महादेव टेम्पल 1050 AD एंड द टेम्पल्स एट खजुराहो जो है वो भी आप चंदेला रूलर्स को क्रेडिट उनका जाता है। देन वी टॉक अबाउट द गुहिलाज एंड द सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, और इनके जो इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बापा रावत, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, एंड चित्तौड़ वाज इट्स कैपिटल। और मूवी पद्मावत यहाँ पे आती है जब राणा रतन सिंह was invaded by Alauddin Khilji, and you all know that story।
लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि ये दीज वर अमंग वेरी फ्यू राजपूत रूलर्स जिन्होंने मुगल्स के साथ, क्योंकि मोस्टली मुगल्स हैड ईदर दे हैड फ्रेंडली अलायंस और दे हैड मैरिज अलायंस विद मोस्ट ऑफ द राजपूत, लेकिन ये जो सिसोदियाज ऑफ मेवाड़ थे, इसमें राणा सांगा एंड राणा प्रताप जो है इन्होंने कोई ऐसा उन्होंने सरेंडर नहीं किया. लाइक राणा प्रताप वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576. तो लेकिन डिफीट एंड विक्ट्री आर अ डिफरेंट पार्ट, बट मेन थिंग इज यस दे वर फाइटिंग, दे डिड नॉट सरेंडर देमसेल्व्स, सो दे डिड नॉट हैड इवन इन एनी अलायंस. सो ये इंपॉर्टेंट है. तो राणा रतन सिंह इंपॉर्टेंट हैं, राणा सांगा इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप इंपॉर्टेंट है. फिर हम बात करें मालवा में परमार की. सो इनके जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर थे राजा भोज 1018 to 1069 AD, एंड जो द कैपिटल वाज धार. एंड इन्होंने 10th सेंचुरी में ही अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया. दोज हु नो द सिटी ऑफ भोपाल, द लेक जो है वो भोपाल में जो वो है लेक है, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक्स इन द कंट्री. सो ये भी was done by Raja Bhoj. Sanskrit college at Dhar, but the reigns of Parmar, you will see that they came to an end with the invasion of Alauddin Khilji. So खिलजीज के दौर तक रहे. ऐसा नहीं था कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में ही सारी चीज़ें जो है all those rulers vanished, like नहीं, they kept on. कोई मुगलों तक लड़ता रहा, कोई खिलजीज के टाइम, कोई स्लेव के टाइम. बट इफ यू सी लाइक दिस पार्ट, द राजपूत रिलीजन, गवर्नमेंट एंड हम लिटरेचर की बात करें, नो डाउट इफ यू विल सी, आई डोंट फाइंड एनी पीपल हु आर एज ग्रेट वॉरियर्स एज राजपूत. इनसे इतने जो रूलर्स हुए हैं उसमें कोई भी रूलर इतना जो है वो मुझे स्ट्रांग नहीं दिखा. बट यस, दे वर ग्रेट वॉरियर्स, they were like have a great personality, but क्यों, और ये चीज़ कहाँ से आती है सर, ये हिम्मत कहाँ से आती है? ये because when you are with the right, औरतों को और कमज़ोरों को प्रोटेक्ट करना उन्होंने अपना धर्म माना. उन्होंने कहा कि ठीक है. रिलीजन की बात करें, so they were staunch followers of Hinduism, but they were accepting, they were tolerating, they were patronizing rather Buddhism and Jainism. उस दौर में ये नहीं था कि एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो दूसरे को जो है डिस्ट्रॉय करने पे लग जाते थे. ऐसा किसी ने नहीं किया. हर किसी ने, हर मजहब को, हर रिलीजन को जो है उन्होंने इक्वल इम्पोर्टेंस दिया. और जो भक्ति मूवमेंट की हम बात कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में, सो ये भक्ति मूवमेंट जो है यहाँ शुरू होता है. गवर्नमेंट की बात करें तो यही इनका मेजर प्रॉब्लम था कि जो गवर्नेंस सिस्टम उन्होंने ऑप्ट किया था, इट वाज आउटडेटेड इन कैरेक्टर. एंड जो किंगडम है वो बहुत सारे जागीरों में डिवाइडेड थी. यही जागीर ये जो जागीर्स थी, इनके जो कहना चाहिए इंचार्ज जागीरदार थे, वो ही अपने आप में इतने इंडिपेंडेंट थे. उनके खुद की आर्मी हुआ करती थी, वो खुद जो है, सो इट वाज एन आउटडेटेड. क्योंकि एट द सेम टाइम आप अगर मुल्तान और सिंध को देखोगे, विच वॉज मुस्लिम रूलर, वहां क्या शुरू हुआ था? इक्तादारी. और इक्तादारी वॉज मोर अबाउट सेंट्रलाइजेशन. इक्तदारी was more about centralization, no doubt. तो उसमें डेलीगेशन ऑफ पावर था, लेकिन वहाँ कंसोलिडेशन की बात हो रही थी, इसलिए वो कंसोलिडेट यहाँ इस सिस्टम से, ये जो जागीरदारी सिस्टम था, इससे कहीं ना कहीं द एम्पायर गॉट वीकेंड अप. और यही वजह थी, यही जागीरदार और यही किंगडम्स जो हैं ये आपस में लड़ते रहे. लिटरेरी वर्क की बात करें तो राज तरंगिनी, गीत गोविंदम, कथा सरित सागर, दीज वर ऑल लाइक चंद्र बरदाई वाज दी
court poet of Prithviraj Chauhan. He wrote Prithviraj Raso, and one thing, one more thing is the Chauhans of Delhi and Ajmer, or Tomars of Delhi. इन दोनों की अगर बात करें तो चौहान्स जो थे वो यहाँ थे। पैरम तोमर, सो द दिल्ली शहर जो क्या जाता ना 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा, तो 7 बार में एक बार ये भी था दैट तोमर्स दे एस्टैब्लिश्ड, दे रीफाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली, और वो उन्होंने इस टाइम पे रूल किया। लेकिन उस पे के बाद क्या हुआ, चौहान्स जो कि अजमेर में थे उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया फ्रॉम तोमर्स, एंड दीज तोमर्स बिकेम द फ्यूडिटरीज ऑफ Chauhan. So this is a small history of this part. तो पृथ्वीराज चौहान, because Chauhans were ruling, यही पृथ्वीराज चौहान जो है वो गौरी से लड़ेंगे आगे चल के in the battle of Tarai, और that's a different course of history how Delhi Sultanate came into being. So this apart from this, Bhaskaracharya wrote Siddhant Shiromani, which was again a very important contribution, literary contribution. Rest better you can get it in the art and culture series. So this was it for today's lecture. I hope you liked it. I hope you have understood well. Why I was going a bit faster, हो सकता है किसी को लगा हो, because this is फिर वही चीज़ है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखा जाएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम जितना जल्दी कवर अप कर सकते हैं हम उतना कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. We'll see you in the next lecture. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.